जय हिंद प्यारे साथियों। कैसे हो आप सब? बिल्कुल मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। यू विक्टर ज्ञान यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का ये वीडियो उन सभी कैंडिडेटों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है जो राजस्थान में गवर्नमेंट जॉब में लगना चाहते हैं या फिर वो राजस्थान की किसी भी वैकेंसी का फॉर्म भरते हैं। आज मैं इस वीडियो में आपको बहुत ही डिटेल से बताने वाला हूं राजस्थान सरकार के द्वारा लिए गए एक बहुत ही सख्त फैसले के बारे में। और ये जो फैसला है वो उन कैंडिडेटों के बिल्कुल खिलाफ है जो राजस्थान की हर एक वैकेंसी का फॉर्म भर देते हैं लेकिन किसी कारण से वो एग्ज़ाम देने के लिए नहीं पहुंचते हैं। राजस्थान सरकार ने वन टाइम फी पे का पोर्टल ओपन कर रखा है कि आप एक साल में केवल एक बार रजिस्ट्रेशन करके एसएसओ आईडी बनाओ और उसमें आपकी केवल एक बार फीस लगेगी। उसके बाद उस साल में जितनी भी वैकेंसियां निकलती हैं उन सभी का आप फॉर्म भर सकते हो। आपकी किसी तरीके से कोई दोबारा फीस नहीं लगेगी। तो इसके चक्कर में राजस्थान में जो भी वैकेंसी आती है उसमें सभी के सभी कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई करते हैं। जो कैंडिडेट एलिजिबल है चाहे फिर वो तैयारी कर रहा हो चाहे ना कर रहा हो, हर कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई कर देते हैं। लेकिन जब एग्ज़ाम देने की बात आती है तो बहुत सारे कैंडिडेट तो ये सोचकर एग्ज़ाम नहीं देते कि यार हमारी बिल्कुल भी तैयारी नहीं हुई, हमने केवल फॉर्म भर दिया था इसलिए हम एग्ज़ाम नहीं दे के आ रहे। कुछ कैंडिडेट इस वजह से भी एग्ज़ाम नहीं देकर आते कि यार एग्ज़ाम सेंटर बहुत दूर आया है और इतनी सीरियस तरीके से तैयारी नहीं है। तो आज ये राजस्थान सरकार के द्वारा जो सख्त फैसला लिया गया है ये उन कैंडिडेटों के खिलाफ है जो वैकेंसियों का फॉर्म भर देते हैं लेकिन एग्ज़ाम देने के लिए नहीं पहुंचते हैं। तो आपको ये वीडियो थोड़ा ध्यान से सुनना है और ये मैं दैनिक भास्कर के अकॉर्डिंग आपको सारी चीज़ें इसमें बताने वाला हूँ। परीक्षा छोड़ने वालों पर चयन बोर्ड सख्त, 1 अप्रैल से लागू होगा निर्णय। फॉर्म भरकर परीक्षा नहीं दी तो 750 रुपये से 2250 रुपये तक पेनल्टी वसूली जाएगी। भाई वो कैंडिडेट जिन्होंने फॉर्म अप्लाई कर दिया लेकिन वो एग्ज़ाम देने के लिए नहीं पहुंचते हैं तो उनको पेनल्टी देनी पड़ेगी और वो भी पूरे पूरे 2250 रुपये की। अब देखो, फॉर्म भरकर परीक्षा नहीं देने वाले लापरवाह विद्यार्थियों पर राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने सख्ती दिखाई है। ऐसे अभ्यर्थियों से अब कर्मचारी चयन बोर्ड पेनल्टी वसूलेगा। एक वित्तीय वर्ष में 2 बार लगातार अनुपस्थित रहने वाले से 750 रुपये और फिर लगातार 2 बार अनुपस्थित रहने वाले से 1500 रुपये पेनल्टी वसूली जाएगी। यह प्रावधान 1 अप्रैल 2025 से होने वाली भर्ती परीक्षाओं पर लागू होगा। बोर्ड की पिछली कई परीक्षाओं में फॉर्म भरकर आधे अभ्यर्थी भी परीक्षा देने नहीं पहुंचे थे। बोर्ड को आवेदकों की संख्या के हिसाब से तैयारी करनी पड़ती है। अब देखो इसमें सिस्टम क्या है। अभी थोड़े दिन पहले एक एग्ज़ाम हुआ था जिसमें मात्र 36% कैंडिडेट थे जो एग्ज़ाम देने के लिए पहुंचे थे। अब होता क्या है कि जो भी कैंडिडेट एलिजिबल होता है वो सभी के सभी कैंडिडेट फॉर्म भर देते हैं क्योंकि यहाँ पर एक साल में केवल एक बार ही फीस पे करनी पड़ती है। उसके बाद किसी तरीके से कोई फीस नहीं पे करनी पड़ती, केवल इमित्र वाले को फॉर्म भरने का चार्ज देना पड़ता है। तो इसकी वजह से जो भी वैकेंसी निकलती है और जो भी कैंडिडेट एलिजिबल होता है वो कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई कर देता है। चाहे वो तैयारी नहीं कर रहा हो, वो कहीं दूसरी जगह पर जॉब कर रहा है लेकिन फॉर्म भर देता है क्योंकि उसकी फीस नहीं लग रही है। अब क्या होता है कि जब नंबर ऑफ फॉर्म की संख्या ज़्यादा आती है तो जो बोर्ड है उसको उसी के अकॉर्डिंग तैयारी करनी पड़ती है, ज़्यादा एग्जाम सेंटर बनाने पड़ते हैं, साथ ही साथ पूरी प्रॉपर वे में उसी तरीके से व्यवस्था करनी पड़ती है। अब बात आती है जब एग्ज़ाम देने की, तो वहाँ पर जो एग्ज़ाम देने के लिए कैंडिडेट वो बहुत कम संख्या में पहुँचते हैं जिसकी वजह से जो बोर्ड है उसका बहुत सारा एक्स्ट्रा खर्च हो जाता है। जैसे अभी एक वैकेंसी निकली थी जिसमें मात्र 36% कैंडिडेटों ने एग्ज़ाम दिया था। बहुत सारे ऐसे एग्ज़ाम सेंटर थे जहाँ पर 5-5 कैंडिडेट ही एग्ज़ाम दिए थे। ठीक है। अब यदि पहले से वो ही कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई करते जो थोड़ा सा सीरियस हैं, जो तैयारी कर रहे हैं, जो एग्ज़ाम देना चाहते हैं, तो बोर्ड का जो एक्स्ट्रा खर्चा था वो नहीं होता। साथ ही साथ ये जो एग्ज़ामों में धांधली होती है ये भी नहीं हो पाती क्योंकि सारा सब कुछ बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से होता। 4 परीक्षाएं छोड़ने पर 2250 रुपये हो जाएगी पेनल्टी। 1 अप्रैल 2025 के बाद जो भी लगातार 2 परीक्षाओं में अनुपस्थित रहेगा उससे 750 रुपये की पेनल्टी वसूली जाएगी। इसके बाद फिर उसी वित्तीय वर्ष में लगातार 2 बार अनुपस्थित रहा तो उससे 1500 रुपये की पेनल्टी देनी होगी। यानी
4 परीक्षाओं में अनुपस्थिति पर उसकी पेनल्टी 2250 रुपये रहेगी। तो अब आप थोड़ा सा सीरियस हो जाओ, कोई भी वैकेंसी निकलती है तो आप उसमें तब ही फॉर्म अप्लाई करो जब आप उसकी तैयारी कर रहे हो या फिर आप एग्जाम देने के लिए जाते हो। माइनर गलती ही सही हो सकेगी। बोर्ड अध्यक्ष के अनुसार फोरम में शैक्षणिक योग्यता को कोई भी कैंडिडेट माइनर करेक्शन जैसे स्पेलिंग मिस्टेक 1 या 2 डिजिट भी बदल पाएगा। पूरी डिटेल एनरोलमेंट नंबर या परसेंटेज रिप्लेस नहीं होगी। पूरी डिटेल्स बदलने पर अभ्यर्थी को डिबार किया जाएगा। अब देखो होता क्या है कि बहुत सारे कैंडिडेट हैं जो क्वालिफिकेशन में बहुत सारी गलतियां कर देते हैं। जब करेक्शन विंडो ओपन होती है तो उसमें वो करेक्शन करते हैं, लेकिन अब बोर्ड ने कह दिया कि जो माइनर गलतियां केवल उनमें सुधार की जाएगी। आप ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 डिजिट चेंज कर सकते हो, आप पूरा जो क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया उसको चेंज नहीं कर सकते। अब जो अध्यक्ष हैं चयन बोर्ड के आलोक राज, उनका कहना है हमारा मकसद है अभ्यर्थी परीक्षा के प्रति गंभीर रहें, इसलिए अनुपस्थित अभ्यर्थियों पर पेनल्टी लगाने का फैसला लिया गया है। इससे सरकार को 100 करोड़ रुपए बचत होगी। हम छोटी परीक्षाओं को छोड़कर अन्य परीक्षाओं में संभाग स्तर पर परीक्षा केंद्र बनाएंगे। ठीक है, और ये बात बिल्कुल सही भी है, क्योंकि जब नंबर ऑफ फॉर्म ज़्यादा आते हैं तो गवर्नमेंट को बिल्कुल उसी तरीके से पूरी व्यवस्था करनी पड़ती है, उसी तरीके से एग्ज़ाम सेंटर बनाने पड़ते हैं। तो ये सारा सब कुछ था। आप इसी तरीके से हर एक एग्ज़ाम के संबंध में ऑलवेज अपडेट रहना चाहते हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और अपने सभी दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करो। बहुत बहुत धन्यवाद आपको देखने के लिए। थैंक्स बाय मेरे प्यारे साथियों।